उसकी गाज़ें बहुत तेज थी। यंग रिवर्स, ये बिल्कुल वही फीलिंग है। मुझे नहीं लगता कि हमें अब लीड सिंगर बदलने की जरूरत है। तुम्हें इससे गाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सॉन्ग इंटरनेट पर ऑर्डिनरी हेरोइस के लिए अटेंशन का एक स्टॉर्म बना देगा। ये वही इफेक्ट है जो हम देखना चाहते हैं। बुजुर्ग की तारीफ सुनकर कई चीजें देख चुके मेरे जैसे व्यक्ति भी थोड़ा ब्लश किए बिना नहीं रह सके, पर मैं फिर भी सिर हिलाया। ग्रैंडपा लिन, मैं लीड सिंगर नहीं बनूंगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? रॉबर्ट लिन ने भौहें उठाई। क्या लिरिसिस्ट और कंपोजर से बेहतर कोई लीड सिंगर था? बहुत सारे अच्छे सिंगर्स थे, लेकिन मैं मानता हूं विश्वास। आपसे बेहतर कोई इस सॉन्ग का मतलब नहीं समझ सकता। देखते ही कि रॉबर्ट लिन स्पष्ट रूप से थोड़ा रिलक्टेंट था। मैंने इसे और छुपाया नहीं और जल्दी से अपना आइडिया शेयर कर दिया। ऐसा ही है ग्रैंडपा लिन, मुझे लगता है कि यह सॉन्ग बच्चों के लिए गाने के लिए ज्यादा सुइटेबल है। एक तरफ बच्चों की आवाजें ज्यादा क्लियर हैं, दूसरी तरफ हमारे नेशन के फ्लावर्स की प्रशंसा इन नामलेस हीरोज की लोगों के दिलों में और गहराई से रेसोनेट करेगी। आर्मी एक्सप्लेनेशन सुनकर रॉबर्ट लिन अपनी आंखें वाइडन करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या यह व्यक्ति एक गेनियस था? बिल्कुल सही। उसने यह क्यों नहीं सोचा? बच्चों में स्वाभाविक रूप से एक एंडेरिंग क्वालिटी होती है। उनके गाने को उसके द्वारा शूट किए गए फुटेज के साथ मिलाकर निश्चित रूप से लोगों के दिलों को टच करेगा। यंग रिवर्स, तुम सच में एक रेयर टैलेंट हो। या तुम हार्मोनी रिकॉर्ड्स में काम करने आना चाहते हो? चिंता मत करो, हार्मोनी रिकॉर्ड्स में तुम्हारा टैलेंट जरूर वेस्ट नहीं होगा। रॉबर्ट लिन की टैलेंट के लिए लव जाग उठी। वह मुझे अपनी साइड पर लाना चाहता था। ऐसे टैलेंट को बाहर छोड़ना बहुत वेस्टफुल था। नहीं 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 यही ग्रैंडपा लिन, मैं सिर्फ एक सॉल्टेड फिश हूँ। इतनी देर तक तुम्हारी मदद कर पाना मुझे पहले से ही बहुत सैटिस्फाइड कर देता है। मैं लगातार सिर हिलाते रहा ताकि रिफ्यूज कर सकूं। क्या वो मजाक कर रहा था? मैं अपना वेट जानता था। मैं बस जियंस के कंधे पर खड़ा था अपनी ओपिनियंस देने के लिए। आखिरकार मेरी पिछली जिंदगी में जो वर्जन मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया था। क्या ये सॉन्ग बच्चों की चॉइस द्वारा गाया गया था? रॉबर्ट लिन बेबस था, पर उसने धक्का नहीं दिया। वैसे भी वो पर्सन यहाँ था और भाग नहीं सकता था। वह बाद में अपॉर्चुनिटीज देख सकता था। हाँ ठीक है, लोगों की अपनी एस्पिरेशंस होती है। तो यंग रिवर्स, तुम्हें इस बार बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। भविष्य की कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज बाद में डिस्कस की जा सकती है। मेरे पीछे आओ। सोने पार निकल रही आओ बाओ माँ। पहले चलो हमारे फुटेज देखें। देखो, तुम्हारे पास कोई ओपिनियंस है क्या इन मटेरियल्स के बारे में? रॉबर्ट लिन ने मुझे वेव किया और मुझे दूसरे ऑफिस ले गया। यह एडिटिंग रूम था। सभी मटेरियल्स यहाँ कई लेयर्स की सिलेक्शन से गुजरेंगे। फिर कमरे में प्रवेश करने के बाद इसे इस एमवी में एडिट किया जाएगा। वो मिडिल एज वाले लोग भी उत्साह से चीजें इंट्रोड्यूस करने लगे। मैंने हर एक में अननाम हीरोज को दिखाया जो चुपचाप खुद को डेडिकेट कर रहे थे। मैं हैरान हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी सारी फुटेज होगी, और भी इन शॉट्स में से कई आखिरकार कट कर दिए जाएंगे। इससे मैं थोड़ा साध हो गया। मेरी नज़र में इन मटेरियल्स में हर एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट के लायक है और उसे सभी को जानना चाहिए। रॉबर्ट लिन को लगता था
कि वो मेरी थॉट समझ रहा है। उसने मेरे कंधे पर हल्का पार किया। यंग रिवर्स, मत साध हो। यह उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यह प्रमोशनल वीडियो लोगों को हर एक व्यक्ति याद नहीं करा सकता। वे एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब तक हर कोई इस ग्रुप के लिए ग्रेटफुल हो और चुपचाप याद रखे कि इस सोसाइटी में ऐसे लोवेबल लोग हैं, बस इतना ही काफी है। असल में उन्हें तुम्हारा साइन करना चाहिए। यह गाना जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी न सिर्फ आज के अधिकांश यंग पीपल की एस्थेटिक्स में फिट बैठता है, बल्कि इस पॉजिटिव एनर्जी को भी प्रमोट करता है। हम ना ओल्ड फोक्स ऐसे गाने को यंग पीपल के लिए सुइटेबल नहीं बना पाए, लेकिन हमें डर है कि लोग उन्हें भूल जाएंगे, इसलिए हमने सॉन्ग कंपोजिशंस के लिए कॉल करने का सोचा। रॉबर्ट लिन ने इमोशनली सीख किया, फिर से मेरे तरफ स्माइल किया। सौभाग्य से तुमने वो बनाया जो हम चाहते थे, जिससे मैं आज की यंग जनरेशन का जोशीला दिल देख सका। ये पहले से ही बहुत अच्छा है। मैंने ग्रैंडपा लिन को देखा, फिर लोगों को देखा। द स्क्रीन पर लगातार अपीयरिंग होते हुए मैं उनसे सच में बहुत मोहब्बत हो गया। सच में चाहे कोई भी दुनिया हो, हमेशा ऐसे लोवेबल लोग होते हैं। ग्रैंडपा लिन, इन मटेरियल्स के बारे में मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। वीडियो बनाने की बात करें तो मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसे अभी भी तुम्हारी और सबकी मदद चाहिए ताकि यह कंप्लीट हो सके। सच कहूं तो अब मैं पहले से ही कंप्लीट वीडियो देखने के लिए ईगर हूं। मैं बहुत सिंसियरली बोला। मैं मानता हूं कि इस समूह के लोगों के हाथों से बना हुआ कंप्लीट वीडियो ओरिजिनल से भी ज्यादा दिलों को जरूर टच करेगा। गुड गुड गुड। हम इसे डेफिनेटली as fast as possible बना देंगे। जुलाई के अंत तक, सबसे देर से जब वो टाइम आएगा, यह विन डेफिनेटली हर कोने में अमेरिका तक पहुंच जाएगा। मैं यह कहते हुए सुनते ही रॉबर्ट लिन खुशी से नोट दिल। ओह राइट सेरे, मैंने लिटिल एंगिस से सुना कि तुम्हारा भी टिकटॉक अकाउंट है, 10 मिलियन फॉलोअर्स, और तुमने पहले ही 2 सॉन्ग्स रिलीज कर दिए हैं। जब यह प्रमोशनल वीडियो रिलीज होगा, हम तुम्हारे टिकटॉक अकाउंट के साथ कोलैबोरेट करेंगे। आखिरकार तुम भी इस वीडियो के पीछे मुख्य ताकत हो। मैं जम गया। मैं भी इसमें क्यों हंस गया तो मैं सोच रहा था कि बस मेरा नाम लिस्टेड हो जाएगा लिरिकिस्ट और कंपोजर क्रेडिट्स में। मैं नहीं सोच रहा था कि टिकटॉक भी इन्वॉल्वेड होगा। ये स्पष्ट रूप से ओल्ड मैन मेरी मदद कर रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए था कि हार्मनी रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किए गए वीडियोस को व्यूज मिलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं। उस समय सिर्फ व्यूज से मिलने वाला इनकम ही मुझे अच्छी तरह से खिलाने के लिए काफी होगा। मैं स्वाभाविक रूप से इसे नहीं रिफ्यूज किया। मैं अपने दिल में ग्रैंडपा लिन के लिए और अधिक ग्रेटफुल महसूस किया। फिर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ ग्रैंडपा लिन। मैंने रॉबर्ट लिन को धन्यवाद दिया। मेरी आवाज बहुत सिंसियर थी। रॉबर्ट लिन ने अपना हाथ हिलाया, यह दर्शाते हुए कि यही मैं डिजर्व करता हूँ। जब मैं हार्मोनी रिकॉर्ड्स की बिल्डिंग से बाहर निकला, तब पहले ही 1 PM था। अब मेरा पूरा सिर टेंस से महसूस कर रहा था। जैसे ही वो लोग काम की चर्चा में लगे, सब बहुत ही एंथुजियास्टिक हो गए। वे असली वर्काहॉलिक्स थे। बाद में अंगेला ही थी जो लंच खाने की जरूरत के बारे में व्हाइन कर रही थी कि हम दोनों आखिरकार एस्केप कर गए। रॉबर्ट लिन ने शुरू में चाहा था कि मैं हार्मोनी रिकॉर्ड्स के कैफेटेरिया में सबके साथ मील करूं और दोपहर की डिस्कशंस में कंटिन्यू पार्टिसिपेट करूं। मैंने एक्सक्यूज लिया कि मेरा दिमाग पहले से ही पूरी तरह एम्प्टी है, इसलिए एस्केप कर गया। फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, मैं सच में एक आउटसाइडर था जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था और देर तक स्टे करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम दोनों साइड बाय साइड हार्मनी रिकॉर्ड से बाहर वर्कआउट आउट हुए। जब हम पहुंचे तो वेदर नाइस था
अब ड्रिजलिंग हो रहा था। जेम्स रिवर्स, तुम्हें मुझे मील ट्रीट नहीं करना चाहिए। हार्मोनी रिकॉर्ड्स के साथ कोलैबोरेट करना। तुम रिच होने वाले हो। हम दोनों लाइट रेन में कार की ओर वॉकत शुरू हुए। एंजेला बहुत कम ही प्लेफुल थी, मेरे को टीज करने के लिए अपनी जीभ स्टिकिंग आउट करती थी। यह प्रोफेशनल वुमन दिन दिन कम प्रोफेशनल होती जा रही थी। मैंने एक आईब्राउ उठाया। तुम वेल्सी फैमिली से हो और तुम मेरे जैसे कॉमनर से मौज करना चाहते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चीच, तू बड़ा चीपस्केट है। बानियला ने मुझे एक लुक मार दिया, अपनी पेस तेज कर ली, कार में हफ में चढ़ गई। मैं मुस्कुराया और जल्दी से कैचअप करने के लिए दौड़ा। जितना मैं इस प्रोफेशनल वुमन को जानता गया, उतना ही मुझे उसकी पर्सनालिटी बहुत नाइस लगने लगी। आखिरकार मैं अभी भी इस मील से बच नहीं पाया। एंजेला खुशी खुशी एक बड़ा फीस्ट खा गई। खाने के बाद एंजेला ने मुझे स्टारलाइट एंटरटेनमेंट तक ड्राइव किया। इस बार मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेने आया था। सेरेना के लिए कॉन्ट्रैक्ट मेरा ओरिजिनल गोल था। हम दोनों एलिवेटर में कदम रखे। किसी कारण से मुझे अचानक लगा कि एंजेला ज्यादा हैप्पी नहीं दिख रही थी। उसका पूरा बीइंग लिस्टलेस था। अस्पष्ट रूप से उसने अभी अभी एक बड़ा मील एंजॉय किया था। मैं समझ नहीं पाया। वुमेन्स माइंड्स गेस करना बहुत मुश्किल था, जैसे वेदर एक पल में बदल जाता है। एलिवेटर से बाहर निकलते हुए सीधे दाविदियन के ऑफिस की ओर बढ़े। वह ऑफिस में कुछ देर से इंतजार कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट पहले से तैयार था और डेस्क पर रख दिया गया था। उसका चेहरा परपेचुअल स्माइल पहन रखा था जब वह मुझे दरवाजा धकेलकर अंदर आते देख रहा था। यंग फ्रेंड रिवर्स, हैवी कोऑपरेशन। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। एक नजर मारो और देखो क्या कुछ याद करना है। मैंने सिर हिलाया और डेस्क के सामने बैठ गया। तुरंत ही सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बहुत प्रोफेशनल था। एक डॉक्यूमेंट 3 कॉपीज। जैसे ही सेरेना साइन करेगी, ये इफेक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की कंटेंट्स पहले डिस्कस किए गए जैसा ही था। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट सेरेना को टॉप टियर रिसोर्सेज और मैक्सिमम फ्रीडम देगा। सादा शब्दों में सेरेना जो भी चाहे वो कर सकती है। कोई भी उसे कुछ भी फोर्स नहीं कर सकता। ये भी वही था जो मैं देखना चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म 2 साल की थी। आगे रिन्यू करना है या नहीं पूरी तरह से सेरेना पर निर्भर है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने के बाद मैंने उसे रख दिया और उठकर डेविड यांग का हैंडशेक किया। धन्यवाद श्रीमान यांग, खुश हूं कोऑपरेशन से। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर पाना मेरे उसके बारे में इंप्रेशन को काफी इंप्रूव कर गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टैलेंट देख रहा हूं। तुम हमारे कंपनी रिसोर्स देख रहे हो। यह म्यूचुअली बेनिफिशियल है और तुमने हमारी कंपनी के लिए सॉन्ग्स लिखने का वादा किया था। मैं उसके लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा। मैं यंग फ्रेंड रिवर्स की कैरेक्टर पर भरोसा करता हूं। डेविड यांग भी खड़े हुए और बात करते हुए मेरा हाथ शेक किया। मैं नेचुरली नहीं मना किया, लेकिन मैंने अपनी स्थिति भी क्लियर कर दी। निश्चिंत रहो। लेकिन मैं इसे अपफ्रंट कहूंगा, मैं सिर्फ टाइटल ट्रैक्स लिखता हूं और मैं किसके लिए राइट करता हूं वह पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर है। किसी भी रैंडम पर्सन को मुझे सॉन्ग्स लिखने के लिए आने मत दो। डेविड यांग की मेरे प्रति इंप्रेशन लगातार बेहतर होती गई। सिर्फ इतना कि जब उसने अपनी बेटी को अपने बगल में देखा तो वह चुपचाप शिक किया। कितनी अफसोस की बात है, इतना यंग और पहले ही शादीशुदा। यंग फ्रेंड रिवर्स की टैलेंट के साथ जब तक हमारी कंपनी का टॉप टियर सिंगर ना हो, किसे सॉन्ग चाहिए?
मैं आनवे तुम्हें इनवाइट करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आखिरकार मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी रेपुटेशन आगे बढ़ते हुए तुम जो भी लिखोगे वह जरूर एक मास्टरपीस होगा। आम लोग के पास वह क्वालिफिकेशन नहीं होती। दोनों पक्ष खुशी खुशी कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर पहुंच गए। इस पल दाविद यांग ने अचानक सब्जेक्ट बदल दिया। अब क्या तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट है? तुम कब वापस जाने की योजना बना रहे हो युवा दोस्त रिवर्स? मैं नहीं समझा कि वह यह पूछकर क्या मतलब था, लेकिन मैंने तुरंत जवाब दे दिया। मैं पैकअप करके फ्लाइट बुक करने की योजना बना रहा हूं। मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। आखिरकार यहाँ अब कुछ भी मुझे जरूरत नहीं रखता। क्या चारमान यांग के पास कोई और इंस्ट्रक्शंस हैं? नहीं नहीं दाहू आए। फिर मैं तुम्हें घर की सेफ यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ, दाविद यांग ने मुस्कुराते हुए जल्दी कहा। सिर्फ यह मुस्कान मेरी नजरों में क्यों इतनी हैप्पी लग रही थी, यह सुनकर कि मैं जाने वाला हूँ। ज्यादा सोचे बिना मैं खड़ा होकर अलविदा कहा। एंगेला ने मुझे होटल के प्रवेश द्वार तक विदा किया, लेकिन आगे नहीं आई। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में प्रवेश करने के बाद से वह लगातार उनहापी लग रही थी। उसका पूरा अस्तित्व लिस्टलेस था। जेम्स रिवर्स, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक नहीं ले जाऊंगा, खुद ही जाओ। मेरे पास कुछ काम है, मैं पहले निकल रहा हूं। मैं मुड़कर हाथ हिलाया। हाँ, सड़क पर सावधान रहना। फिर मैं मुड़कर होटल में चला गया। एंगेला मेरी पीठ देखती रही, अजीब तरह से अनॉयड महसूस करती हुई। वह घास पे पैर रखकर चली गई। आखिरकार घर जाने का मौका मिला। मैं अपनी छोटी प्रिंसेस को बहुत याद करता हूँ। यह मेरे इस पल का हार्टफेल्ट विचार था। मैंने जल्दी से अपना स्टफ पैक किया। वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 आउटफिट्स थे। फ्लाइट बुक करना, चेकआउट करना, टैक्सी पकड़ना, सब एक साथ हो गया। 6 PM रिवर साइड सिटी। जैसे ही मैं उस परिचित पुरानी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गया, मेरे हाथ गिफ्ट से भरे हुए थे। मेरे कदम अचानक हल्के महसूस हुए। इतनी देर से न देखी हुई डोर खोलते हुए मैंने गहरी सांस ली। लिविंग रूम शांत था। सेरेना और लिली घर पर नहीं लग रहे थे। जिन लोगों को मैं तुरंत देखना चाहता था, उन्हें नहीं देख पाकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस किया। पर अगले ही पल मास्टर बेडरूम का डोर अचानक खुल गया। सेरेना ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ते हुए, स्लीपी दिखते हुए बाहर निकली। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह अचानक पूरी तरह अवाके हो गई। उस समय वह स्पागेटी स्ट्राप नाइट गाउन पहने हुई थी। एक स्ट्राप पहले ही उसके हाथ से नीचे गिर चुका था। नींद से उसके बाल मैशी थे। उसके होठ थोड़ा फुले हुए थे। वह सच में जंगल की स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लग रही थी। हम दोनों एक साथ ठहर गए। इवनिंग ग्लो के नीचे हम बस चुपचाप एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे। फिर मेरा चेहरा धीरे धीरे चमक उठा और मेरे होठों पर एक मुस्कान खिल गई। मैं होम पहुंच गया।